नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। चुनाव से पहले जागा जिन्ना का जुनून। अपनी इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री की। दरअसल आपको याद होगा, हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था। उन्होंने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जिन्ना का भी भारत की जो आज़ादी है उसमें योगदान रहा है। उसके बाद अब सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो फिर भारत का विभाजन ही नहीं होता। बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो ये बयानबाजी हो रही है वो सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है, या फिर बीजेपी के जाल में समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां उलझती हुई नजर आ रही हैं। तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया, भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? देश के पहले प्रधान। चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये प्रवक्ता हैं सपा लोहिया वाहिनी के। इसके अलावा बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल रावेंद्र मिश्र जी आपसे, जिन्ना की याद अचानक से क्यों आ रही है और जिन्ना प्रेम के जरिए आखिर साबित क्या करना चाहती है समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि इसे पे अगर हम या हमारे डिबेट के जो भी साथी बैठे हैं जी, डिबेट इस पे ना हो करके, क्योंकि आजादी के पहले की ये बातों को उठाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। नहीं, आपके सहयोगी तो उठा रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं, हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, इंजीनियर हैं। मैं उससे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजादी के पहले की चीजों को उठाने से कोई देश का हित और लाभ नहीं है। वर्तमान में जो स्थितियां आज देश में पैदा हुई है उस पर डिबेट होना चाहिए, उस पर वार्ता होना चाहिए, जिसपे हमारे जनता का हित नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो रैली में कहा था उन्हें वो मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, जिन्ना का जिक्र नहीं करना चाहिए था? हमने इससे क्या कहा कि मैं इस विषय पे मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। तो आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मुद्दे पे हम इस मुद्दे पर नहीं कहना चाहेंगे कि आजादी के पहले की ये बातें उठाना ये उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब में है। बातें वो होनी चाहिए तो आजादी के बाद की चीजें आई हैं उस पर डिबेट होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दा ऐसे ही तो नहीं उठा है। अगर धुआं उठ रहा है तो किसी ना किसी ने आग तो लगाई ही होगी। अब अखिलेश यादव, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, ये मुद्दा क्यों बन रहा है? अखिलेश यादव जी एक रैली करते हैं, उसमें कहते हैं कि आजादी में जो है जिन्ना का योगदान था। सरदार पटेल से तुलना करते हैं, महात्मा गांधी से तुलना करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से तुलना करते हैं। उसके बाद आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि भारत का विभाजन ही नहीं होता अगर जो जिन्ना है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। मुद्दा तो तब बन रहा है ना जब आप और आपके सहयोगी पार्टियां ये मुद्दे को उठा रही हैं। तो मैं यही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या सोची समझी रणनीति है ये बातें सत्य है कि जिन्ना ने अलगाव किया था, पाकिस्तान को अलग कराया था। जी, और रावेंद्र जी की आवाज मुझ तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सीधा सवाल पूछूंगा, जिस तरह से जिन्ना का मुद्दा उठाया जा रहा है यूपी चुनाव से पहले, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां कर रही हैं, या फिर बीजेपी के जाल में उलझती हुई समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां नजर आ रही हैं? देखिए पत्रकार जी, आप तो प्रबुद्ध हैं। ये जिन्ना का नाम
चुनाव के पहले लेना शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण का एक जो है स्वरूप प्रस्तुत करना है कि मुसलमान किसी भी तरह से मुसलमानों की बड़ाई करके, जिन्ना की बड़ाई करके, मुख्तार अंसारी की बड़ाई करके, अतीक अहमद की बड़ाई करके, अतीक अहमद और अफजाल अंसारी की प्रशंसा करके ये लोग शुद्ध रूप से इनको केवल समाज और देश से लेना नहीं, इंसान और इंसानियत का हत्यारा जिन्ना भी है, इंसान और इंसानियत का हत्यारा मुख्तार अंसारी भी है, इंसान और इंसानियत का हत्यारा अतीक अहमद भी है। जब इन लोगों को इंसान और इंसानियत के हत्यारों से भी परहेज नहीं है वोट लेने के लिए, तो भैया मेरे और इन लोगों को तो भाई भगवान सब नहीं कहेंगे कि इन लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी को भगवान सद्बुद्धि दे और आदरणीय अखिलेश जी को भी सद्बुद्धि दे। ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ कि आते हैं कि 2003 की घटना है, आपको याद होगा कि मऊ में 84 दुधिया लोगों को, सपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया और समाजवादी पार्टी की सरकार का कोई नेता या मंत्री, पार्टी का कोई नेता या मंत्री कार्य करने के लिए बने आया। पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मारे जाने से, काटे जाने से नहीं है। जो आ रही तो पुलिस की याद आ रही है, आदरणीय अखिलेश जी को जिन्ना जी की याद आ रही है, जिन्ना की याद आ रही है और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में पिताजी और चाचा जी को, चाचा जी क्या नहीं आ रहा कि चाचा जी और पिताजी जो है कितना कष्ट कर सा करके पुलिस की लाठी खा करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और उनका याद जो भूल गया वो जिन्ना को याद कर रहे हैं। भाई बार याद करना तो वो शुद्ध रूप से यदि वो याद करना होता समाजवादी पार्टी के रूप में, तो याद करना होता तो पिताजी को और चाचा जी को भी याद करते। पिताजी और चाचा जी को जो भूल जाते हैं, पिताजी और चाचा जी को भूल जाते हैं तो जो है तो और जिन्ना भी याद जाते हैं। तो आप कल्पना करिए कि वोट के लिए इंसान या नेता, कोई भी नेता, बड़ा नेता कितना नीचे न्यूनतम स्तर पर जा सकता है। आप इन ओम प्रकाश राजभर जी से और जो है अखिलेश यादव जी से सीखने के लायक है। आप लोग इसका संदेश ले सकते हैं। ठीक है भाइयों, देखिए जिन्ना जो है इंसानियत का हत्यारा था, देश को भी बंटवाया और करोड़ों हिंदू को और करोड़ों हिंदुओं को कटवा करके भारत की भूमि पर भेजने वाला यदि वो राष्ट्रभक्त हो सकता है तो दुनिया में कोई भी देशद्रोही नहीं। ठीक है, मैं राविंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। राविंद्र जी, स्थिति में अगर आपको किसी मुस्लिम का ही नाम लेना था तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले सकते थे, अब्दुल हमीद का नाम ले सकते थे, जिन्ना का ही नाम क्यों लिया आपने? लड़ा गया लड़ने के समय, लेकिन उस व्यक्ति के नियत की का प्रदर्शन। सुरेंद्र जी, राविंद्र जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे भी मैं जवाब ले लेता हूं जो आपने सवाल पूछे। राविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। राविंद्र जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि चाचा को आप भूल गए, पिताजी को भूल गई समाजवादी पार्टी, जिन्ना को याद कर रहे हैं, उनको भी याद कर लेते। क्या कहेंगे इस पे? समाजवाद पार्टी सर किसी को नहीं भूली है, वो हमारा परिवार है, परिवार रहेगा। और रही बात, भाई साहब ने अभी हमारे बोला, विधायक महोदय ने, कि जब चुनाव आता है तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देशद्रोही की बात क्यों करते हैं सर? आपका प्रधानमंत्री तो आप हिंदू मुस्लिम का अलग देना चाहते हैं आप? तो ये सब विकास क्या हमारे देश में है क्या? आपके अलग क्यों करते हो? चुनाव आप मुद्दे पे लड़िए, महंगाई पे लड़िए, विकास पे लड़िए, भ्रष्टाचार पे लड़िए। हमेशा हिंदू मुस्लिम अरे ये बंद कर दीजिए भाई साहब। जनता आज भूखों दो रोटी नहीं पा रही है, उस पर डिबेट करिए। राविंद्र जी, लेकिन इस बार मुद्दा तो समाजवादी पार्टी ने ही छेड़ा है ना सर? हमने क्या कहा उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। इसने क्या कहा, कोई टिप्पणी नहीं है। हमसे अगर डिबेट होगा तो मैं तो यही कहूंगा क्या देश में तो आप ये मानते हैं कि गलत किया, इस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? आपको जो कमियां रह गई हैं सरकार के विकास के कार्य में, उन पर बात होनी चाहिए थी? बात करिए, रोजगार पे बात करिए, युवाओं पे बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए, उसमें कोई डिबेट नहीं। जब चुनाव आएगा, मुस्लिम आप बांट दो, हिंदू सारा हमारा ले लो, तो आप बात करते सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पर बात कीजिए, तो फिर जब रैलियों में भाषण देते हैं तो फिर जिन्ना का जिक्र क्यों होता है? आप क्यों नहीं वहां पर विकास की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, हेलो, राविंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, राविंद्र जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं सवाल लूंगा। सवाल ये पूछा गया था कि
उस सवाल पर भी मैं जाऊंगा जो राविंद्र जी कह रहे थे, लेकिन उससे पहले आरएसएस को भी जिम्मेदार ठहराया है ओम प्रकाश राजभर ने और अपने बयान पर अड़े हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? विभाजन के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया आरएसएस को, देश के विभाजन के लिए। देखिए, उस चीज को न्यूज को हमने नहीं पढ़ा, मैंने देखा है उस न्यूज को कि क्या उन्होंने बोला आरएसएस पे। ठीक है, उस किस्से पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वो जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि आरएसएस को लेकर के राजभर ने क्या बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जो बंटवारा हुआ है देश का, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिम्मेदार है। फिर वही बात कैसे होगा देश का होना चाहिए था, होना चाहिए, लोगों का झंडा भी कैसे चलेगा उसमें होना चाहिए, विकास का एजेंडा क्या। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। सुरेंद्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जिम्मेदार ठहराया है ओम प्रकाश राजभर ने। क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराया है भारत के विभाजन के लिए। जो जब देश का बंटवारा हुआ था, साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिम्मेदार है। ऐसा है पत्रकार जी, ओम प्रकाश राजभर जी जैसा व्यक्ति आरएसएस को समझ नहीं पाएगा। आरएसएस को समझना होगा तो पहले अपने अंदर संस्कार लाना पड़ेगा। आरएसएस जो है, आरएसएस की परिभाषा ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति जो परिवार और परिवार की परिधि से बाहर नहीं निकला, वो व्यक्ति आरएसएस की परिभाषा क्या जानेगा? आरएसएस का परिभाषा तब मालूम होता है जब परिवार से बाहर आदमी निकलता है, परिवार छोड़ता है, घर छोड़ता है, संबंध छोड़ता है, तब आरएसएस की बात जानता है। और परिवार की परिधि में जीवन जीने वाला व्यक्ति, अपने बेटे के लिए टिकट मांगने वाला व्यक्ति, अपने बेटे के लिए सांसद बनाने वाला व्यक्ति, अपने बेटे का परिवार में ही पार्टी को सब कुछ पद दे देने वाला व्यक्ति आरएसएस की परिभाषा क्या जान सकता है? ओम प्रकाश जी को यदि आरएसएस की परिभाषा जानना हो तो पहले मानवीय संस्कार अपने अंदर विकसित करे। आरएसएस ऐसा संगठन है जो संस्कार के बल पर इंसान को प्रशिक्षित करके, संस्कारित करके पूरे समाज और देश और पूरी विश्व मानवता की सेवा करना चाहता है। उस संगठन का नाम है आरएसएस। आरएसएस उस संगठन का नाम है जिस संगठन के बीच में, इस संगठन के माध्यम से केवल भारत माता को प्रतिष्ठित करने, भारत माता को शक्तिशाली बनाने और भारत भूमि को विश्व का एक प्रेरक भूमि बनाने के लिए काम सब कुछ लोग आकर के समग्र देश की पैदा होती। अच्छा सुरेंद्र जी, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे। दरअसल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, विकास की बात नहीं करती है बीजेपी। देखिए, ऐसा है। अरे मेरे भाई पत्रकार जी, आप लोग तो पता नहीं कैसे पढ़े लिखे आदमी हो मेरे भाई। नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा पहले, आप वो तो सुन लीजिए। सबका साथ, सबका विकास बात करते हैं। सुनिए, 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में वहाँ के जम्मू कश्मीर के पंडितों को मार करके भगा दिया गया था। आज हम फंसा रहे हैं तो ये सबका साथ, सबका विकास नहीं हुआ। आज केवल एक जाति की बात करने वाले लोग, हम तो आदरणीय रविंद्र जी मैं कहता हूँ कि जरा देश का अध्यक्ष किसी गैर यादव को कोई बना दे समाजवादी पार्टी में, अभी संभव है? पिताजी के बाद पुत्र जी बन गए, पुत्र जी के बाद उनकी बहू जी बन जाएंगी, बहू जी के बाद उनका नाती जी बन जाएंगे। तो जो परिवारवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहता है, इसका मतलब हमारे समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो केवल अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी की पूर्ति भले कर सकते हैं, लेकिन समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते, हमारी परिभाषा नहीं जानते। तो जो परिवार से ऊपर उठ नहीं सका उसको भी समाजवाद कहते हैं लोग। तो ऐसे समाजवादी को मैं हमारे लिए नहीं है, वो परिवारवादी लोग हैं। और परिवारवादी लोगों को इस तरह से ये करना बहुत प्रासंगिक नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़े। समय का अभाव है, समय के अभाव की वजह से आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राविंद्र जी और सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी साझा की, बीजेपी का पक्ष रखा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। तो
यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन्न जरूर जाग गया है। पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी जिन्ना को लेकर बयान देते हुए नजर आए। सवाल उठता है कि क्या जिन्ना के सहारे जीतने की राह समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां देख रही हैं? कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करके सियासी वोट बटोरने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं? अगर समाजवादी पार्टी को सवाल पूछने थे या फिर सवाल उठाने थे तो फिर सरकार के विकास कार्यों को लेकर के भी सवाल उठाए जा सकते थे। अगर सरकार के द्वारा कुछ कमियां कामकाज में रह गई हैं तो उनको लेकर के भी तो सवाल पूछे जा सकते थे, उनको लेकर के भी मुद्दे उठाए जा सकते थे। लेकिन फिर जिन्ना का जिक्र छेड़ने की जरूरत क्या थी? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।